रामानुजकोट उज्जैन के स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य जी के भी हमने विचार जाने। चरण स्पर्श करता हूँ स्वामी जी। जय श्रीमन नारायण। मंगल हो। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमारे द पॉजिटिव पीस चैनल ने एक नई श्रृंखला शुरू की है सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर। उसमें हम सरकार की पॉलिसियों को बताएंगे, विकास कार्य को बताएंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग इसे कुंभ कहते हैं, कुछ लोग सिंहस्थ कहते हैं, इसके बीच में अंतर क्या है? हमारे यहाँ पर जो हमारा पौराणिक विवरण प्राप्त होता है शास्त्रों के अनुसार, भारतवर्ष में 4 जगह पर कुंभ महापर्व मनाया जाता है। उसमें प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और उज्जैनी में होता है। उज्जैनी के महाकुंभ को विशेष रूप से सिंहस्थ के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि हमारे ज्योतिष की काल गणना के अनुसार जब बृहस्पति अर्थात गुरु, ये जो प्लैनेट है बृहस्पति, जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब जो महाकुंभ होता है उसे सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, इसलिए इसे सिंहस्थ कहा जाता है। और मेष का सूर्य हो, बृहस्पति सिंह राशि में हो, उसी समय उज्जैन में सिंहस्थ अर्थात महाकुंभ होता है। सिंहस्थ की तैयारियों को लेके आपकी क्या उम्मीद है, सरकार से क्या अपेक्षा है? क्योंकि आप लगातार सिंहस्थ को देख रहे हैं, सिंहस्थ में शामिल हो रहे हैं। वस्तुतः सरकार भरकस प्रयत्न तो हर बार ही करती है और इस बार भी सरकार उसके लिए पूरी कमर कस के अच्छी तैयारी करने में जुटी हुई है। 3 बातें अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। एक तो जो साधु संत महात्मा जिनके चलते परंपरागत सिंहस्थ का महत्व बना हुआ है, क्योंकि वो आने वाले हैं ही। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे, मेष राशि में सूर्य देवता भी आएंगे, लेकिन यदि साधु ही नहीं आएंगे, संत ही नहीं आएंगे तो वो महाकुंभ सिंहस्थ महामेला नहीं कहलाएगा। और ऐसे कुछ क्षण हमारे इतिहास में आ चुके हैं कि जिसमें सिंहस्थ कहाँ लगे, कैसे लगे, कब लगे, इसको लेकर कई बार वैचारिक मतभेद भी लोगों के सामने आए। तो सबसे पहले यह मेला है लोगों के लिए एक आम जीव मात्र की आध्यात्मिक उन्नति और हमारे व्यावहारिक संकटों में फंसे हुए जीव को कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति के लिए इस मेले का आयोजन होता है, जिससे वो आध्यात्मिक ताकत प्राप्त करे। और इसलिए यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु, उसके आवागमन की व्यवस्था सुचारू रहे, कहीं पर भी भीड़ के कारण से उसे कोई परेशानी न आए, इसलिए आवागमन और संचार व्यवस्था ये प्राथमिकता से सरकार को ध्यान देकर और सुचारू करनी होगी। हर बार ये सुना जाता है कि जमीन मिलने को लेकर अपना बाड़ा लगाने के लिए जो क्षेत्र सरकार के द्वारा आवंटित किए जाते हैं उसमें भी कई बार व्यावहारिक कुछ परेशानियां उपस्थित होती है। तो हमारे सिंहस्थ के कार्य को देखने वाले अधिकारीगण पहले से ही इस पर कार्य शुरू करें, जिसके चलते हैसल फ्री, बिना किसी कष्ट के सभी साधु संतों को उनकी योग्य जगह मिल जाए। इस बार के सिंहस्थ को यूं भी बड़ा महत्वपूर्ण और अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रदेश का नेतृत्व है डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद ही उज्जैन से नाता रखते हैं। क्या विशेष लगता है आपको कि पहले के सिंहस्थों में और अभी के सिंहस्थों में क्या मुख्यमंत्री का क्या एक निजी भाव रहेगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से आपने शब्द उपयोग किया उज्जैन से नाता रखते हैं, तो नाते तो बहुत सारी जगह रखे जाते हैं, वो है ही उज्जैन के। और उज्जैन के सुपुत्र होने के कारण से उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 5 सिंहस्थ बहुत करीब से देखे हुए हैं और वो उसकी नस जानते हैं कि कहाँ पर अव्यवस्था हो सकती है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से
ये उज्जैन में सिंहस्थ हो रहा है, इसका मतलब हमारे मुख्यमंत्री के घर के आंगन में सिंहस्थ हो रहा है, और ये बड़ा फर्क रहेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री को? ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी सिंहस्थ को लेकर जो दृष्टि है, और अभी प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद यहाँ पर इसके विराट आयोजन के लिए जो आवश्यक कार्य है वो मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत से कर रहे हैं। भगवान उन्हें बल दे, भगवान उन्हें यश दे, और सिंहस्थ का आयोजन खूब आनंद से और किसी भी प्रकार की बाधा से रहित हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मोहन जी को उसके लिए पुनश्च एक बार खूब बल मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका मार्गदर्शन हमें मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे।